कांड। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए है, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेही अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सित ही समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करू पन मोरा, एक बार बिलोकू मम ओरा। त्रंधरी ओट कहती विदेही, सुमरी अवतपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा। असमन समुझी कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुवीर बान की। हे दस मुख सुनो, सुन जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरि आनहि मोही, अधम निलज जा लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप हुई सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनी काड़ी असी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कठयु तब सिर कठिन कृपाना। नाही त सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु सट अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरानल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी की विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मार निधावा, मैं तनयाम कही नीति भुजावा। कही सी सकल निसी चरण बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रासु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस कहू कहा न माना, तो मैं मारवी काड़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयु दस कंधर, इया पिशाचनी वृंद।
सीतही त्रास देखा वही धरई रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनहु बोली सुनाई सी सपना, सीतही सही करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। कर आरूढ़ नगन रस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा है एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणे परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगे कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संग नीते मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दसु विरौ अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता।